गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का शंकु परिच्छेद। ये दीर्घवृत्त का दूसरा भाग है। पहला भाग में हमने जो भी एक्सरसाइज जिस बुक से रखा था उसका 1 से 10 तक बताया था। आगे हम 10 से आगे बताते हैं। कुछ क्वेश्चन जो एक जैसे हैं उसको कुछ को हम छोड़ेंगे। देखिए, दीर्घवृत्त के बारे में पहला लेक्चर में सब चीज़ बताए थे, हम फार्मूला भी बताए थे। उस फार्मूला को ध्यान में रखते हुए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें केंद्र दिया है और अर्ध अक्षें दिया है। केंद्र दिया है मतलब ऐसा दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त है तो उसका केंद्र ये वाला हिस्सा उसका केंद्र है। और अर्ध अक्षें मतलब एक 3 है और एक अर्ध अक्षें मतलब किसी को भी बना सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक अक्षक समांतर, दीर्घ अक्ष एक अक्षक समांतर है तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। दूसरा में क्या होगा, वाई अक्षक समांतर तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। वैसे केंद्र दिया रहता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे x माइनस माइनस 2 यानी x प्लस 2 का स्क्वायर अपान दीर्घ अक्ष यानी 3 का स्क्वायर। अर्ध अक्ष हैं इसलिए a इक्वल टू प्लस y माइनस 3 स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1, ऐसे करके बनाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई यदि हम करें तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 अपॉन 4 इक्वल टू 1। 36 का 9 और 4 का गुणा का 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 का हो जाएगा। 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 36। तो 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 54y प्लस 81 इक्वल टू 36। तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16x माइनस 54y और 81 और अच्छा 36 को इधर लाएंगे तो माइनस 36 16 जाएगा तो माइनस 20, इसमें माइनस 20 करेंगे तो प्लस 61 आ जाएगा। ये इस दीर्घवृत्त का समीकरण होगा। अब क्या करेंगे, दीर्घ अक्ष y अक्ष के समांतर लेंगे तो 3 को इसमें और 2 को इसमें डालेंगे। x प्लस 2 का स्क्वायर इसी का सेकंड 11वां का x प्लस 2 का स्क्वायर अपान 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर अपान 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा अब की बार 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 4 का इसमें हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 36। 36 का गुणा कर दिया हमने तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 36 x प्लस 36 9 चौक 36 धन 4y स्क्वायर ऋण 24y धन 36 बराबर 36। तो एक 36 कट जाएगा, एक 36 कट जाएगा। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36x माइनस 24y प्लस 36 इक्वल 0। इस प्रकार ये 11वां का 2 आंसर हमको मिलेगा। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न। बारहवां प्रश्न है, उत्केंद्रता ज्ञात करना है जबकि नाभिलम लघु अक्ष का आधा है। नाभिलम का फार्मूला होता है 2b स्क्वायर अपान a और लघु अक्ष b है तो लघु अक्ष b है तो इसका आधा है मतलब b/2। तो रिलेशन आ जाएगा a इक्वल टू 2 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, एक 2 बिगड़ जाएगा, a इक्वल टू 4b। अब e इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 16b स्क्वायर, a की जगह 4b रखेंगे तो ये 16 माइनस 1 15, बी स्क्वायर कट गया, अंडर रूट 15 अपान 16, अंडर रूट 15 अपान 16 हो जाएगा तो रूट 15 अपान 4 हो जाएगा। ये उत्केंद्रता आएगा पहले केस में। पहले केस में उत्केंद्रता रूट 3/2। देखिए नाभिलम 2b स्क्वायर अपान a इक्वल टू लघु अक्ष का आधा b/2, तो ये इधर जाएगा 4,
ए इक्वल टू 4b। तो इतना आएगा। दीर्घ अक्ष का आधा करेंगे तो 2b स्क्वायर अपान ए इक्वल टू b बाई 2, सॉरी a बाई 2। तो a स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर आएगा, a इक्वल टू 2b। तो इस समय हो जाएगा e इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर अपान 2b का स्क्वायर। तो 2b का स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये √3/4 यानी ये √3/2 आएगा सेकंड केस। बी स्क्वायर अपान 2b स्क्वायर अपान। थोड़ा देख लेते हैं फार्मूला को, क्योंकि आंसर कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, 2b स्क्वायर अपान ही होता है नाभिलंब। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का एक आंसर कुछ गलत दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां। नाभि और नीता दिया हुआ है। जैसे ये दीर्घवृत्त है तो ये एक नीता दिया हुआ है, एक नाभि दिया हुआ है। ये S1 है, ये S2 है। इसका एक नाभि है 6, 7 और नीता का समीकरण है x + y + 2 = 0। उत्केंद्रता है E = 1/√3। तो ये इसकी परिभाषा से, दीर्घवृत्त की परिभाषा से ये बनेगा PS/PM इक्वल, यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट XY लेते हैं, यहाँ से इस पर ऐसे लम डालेंगे तो PS/PM = E हो जाएगा, या PS² = E² PM²। PS मीन्स हो जाएगा x - 7 का वर्ग, दूरी लगाएंगे x - 6 आएगा, प्लस y - 7 का स्क्वायर इक्वल टू E² मीन्स 1/√3 और PM मतलब इस पर डालेगा लंब की लंबाई, तो x + y + 2 अपान √1² + 1² होल स्क्वायर। 1² + 1² आएगा, x y के साथ 1 है तो ये √2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2, तो ये 6 हो जाएगा। 6 से इधर आ जाएगा, x² - 12x + 36 प्लस y² - 14y + 49 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + y² + 4 + 2xy + 4y + 4x ऐसा करके आएगा। अब 6 अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x² 6y² और 12 है तो -72x और उसके बाद आ जाएगा 14 है तो -84y, 49 और 36, 49 और 36 85, 49 और 36 85 होगा। 85 × 6 कर लेते हैं यहीं पे डायरेक्टली। 6 × 5 = 30 का 0, 6 × 8 = 48 धन 510 इक्वल टू x² + y² + 4 + 2xy + 4y + 4x। तो 6x² इधर से x² आएगा तो 5y², 5x² 5y² और ये 2xy आएगा तो -2xy, यहाँ -72x है, यहाँ 4 है, इधर आएगा तो -76x, यहाँ -84y है, 4 आएगा तो -88y और ये 510 है, ये आएगा तो 506 = 0। ये प्रश्न क्रमांक 13 का सलूशन होगा। ये नेक्स्ट देखते हैं हम। चौदहवां प्रश्न है, केंद्र 0, 0 है और E 3/4 है और नाभि y अक्ष पर है, इतना से गुजरता है। केंद्र 0, 0 है तो डायरेक्ट x² अपान a² + y² अपान b² = 1 हो जाएगा। अब E = 3/4 लेते हैं तो √1 - b² अपान a² = 3/4, 1 - b² अपान a² = 9/16,
1 माइनस 9/16 इक्वल टू बी स्क्वेयर अपान ए स्क्वेयर। तो 16 माइनस 9 तो 7/16 ए स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो इसमें पुट कर देते हैं एक्स स्क्वेयर अपान ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपान 7/16 ए स्क्वेयर इक्वल टू 1। ए स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वेयर 16 वाई स्क्वेयर अपान 7 इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब यह 6 4 से जाता है, 6 4 से जाता है, 6 4 से जाता है तो क्या हो जाएगा, संतुष्ट करेगा 36 16 इंटू 16 16 इंटू 16 अपान 7 इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो ये 16 से 256 हो गया, 7 6 7 42 और 7 21 52 धन 256 बटे 7 इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा 6 2 8 5 5 10 508 बटे 7 और बी स्क्वेयर बराबर हो जाएगा 7 बटे 16 और ए स्क्वेयर की वैल्यू 508 बटे 7, तो 7 से 7 कट गया, 16 3 48, अच्छा 252 जुड़ा, 16 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा, 7 7 कट जाएगा, 4 से होगा तो 4 एकम 4 4 दूने 4 सत्ते बट 127 बटे 4। तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर की वैल्यू है 508 बटे 7 धन वाई स्क्वेयर 127 बटे 4 बराबर 1। तो 7 एक्स स्क्वेयर अपॉन 508 प्लस 4 वाई स्क्वेयर 127 इक्वल टू 1। ऐसे करके आएगा प्रश्न क्रमांक 14। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है, फिर से बना लेंगे। 688 7 इसमें आया है। अच्छा ये गलत किए थे हम, नाभि वाई अक्ष पर है, इसको ध्यान नहीं दिए हैं हम, एक सर्च करके बना दिए, इसको फिर से बना देते हैं, ठीक है, फिर से बना देते हैं। वो ये जो लाइन दिया हुआ है इसका मिस्टेक है, ये नाभि एक अक्ष पर लेकर के बनाया गया, नाभि वाई अक्ष पर है, तो फिर से कैलकुलेशन कर देते हैं इसका। उत्केंद्रता बदलेगा इससे, उत्केंद्रता का सूत्र नाभि वाई अक्ष पर है। तो देखिए 14वां को फिर से देखते हैं, ये हो जाएगा 14वां केंद्र 0 0 है, तो एक्स स्क्वेयर अपान ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपान बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 होगा। लेकिन वाई अक्ष पर नाभि होने की वजह से, वाई अक्ष पर नाभि होने की वजह से ई इक्वल टू 3/4 है, या ई स्क्वेयर इक्वल टू 9/16 है, ये 1 माइनस ए स्क्वेयर अपान बी स्क्वेयर हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वेयर अपान बी स्क्वेयर वाई अक्ष पर होने की वजह से। तो ये 9/16, तो 1 माइनस 9/16 इक्वल टू ए स्क्वेयर अपान बी स्क्वेयर। तो अब की बार ए स्क्वेयर इक्वल टू 7/16 बी स्क्वेयर ऐसे होगा। तो आगे देखते हैं, अब इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर अपान 7/16 बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपान बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो बी स्क्वेयर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 एक्स स्क्वेयर अपान 7 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब यह 6 7 से जाता है, 6 4 से जाता है, 6 4 से जाता है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 36 अपान 7 प्लस 16 इक्वल टू बी स्क्वेयर। इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए 16 36 अपान 7 प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी इधर बी स्क्वेयर है, बी स्क्वेयर इक्वल टू 16 7 30 43 अपान 7, तो बी स्क्वेयर इक्वल टू 16 3 48, हासिल 4 16 चौक 64 688 बटे 7 बी स्क्वेयर की वैल्यू है। तो ए स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा 7 बटे 16 गुणित 688 बटे 7, 7 से 7 कट गया, 16 चौक 64
और 16 तिया 48, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो एक्स स्क्वायर अपान 43 प्लस वाई स्क्वायर अपान 688 अपान 7 इक्वल टू 1। तो 7x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान अपान 43 688 इक्वल टू 1। 688 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 688 का सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा। 688 43 कब आया था? 16 से डिवाइड करने पर, तो 16 आएगा यहाँ 688। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इक्वल टू 688 ऐसे करके आएगा। ये है 14वां नंबर का प्रश्न। 15वां देखते हैं। पंद्रहवां दिया हुआ है के सापेक्ष, अच्छा, किसी दीर्घवृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु का स्थिति। तो क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को इधर या -1 इक्वल 0 कर लेते हैं। उसके बाद इसमें किसी बिंदु को संतुष्ट कराते हैं। मान लो x1 y1 को x1 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर -1। सिंप्लीफाई करने पर यदि ये लेस देन 0 है तो बिंदु वृत्त के अंदर है, और इक्वल 0 है तो सॉरी दीर्घवृत्त के अंदर है, इसमें दीर्घवृत्त पर है, इसमें दीर्घवृत्त पर है, और यदि ग्रेटर देन 0 है तो बाहर है। ये इसका फार्मूला है। इस केस में देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल 0। अब संतुष्ट कराते हैं 2 1 को, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 12, तो 4 दूने 8 धन 3 ऋण 12 ऋण 1 लेस देन 0 है, तो दीर्घवृत्त के अंदर है। ये दीर्घवृत्त के अंदर है। और ऐसे केस में क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें अंदर बाहर जो भी हमको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां। अच्छा, इसका उत्केंद्रता ज्ञात करना है। समीकरण को देखेंगे तो a स्क्वायर बराबर 4 दिया है, b स्क्वायर बराबर 1 दिया है, तो e इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो √3/2 हो जाएगा ये। 17वां, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका नाभि प्लस माइनस √7 है और e दिया है। तो नाभि जो होता है प्लस माइनस ए ही 0 होता है, तो यहाँ ए ही इक्वल टू √7 दिया है और e इक्वल टू √4 अपान 7 दिया है इक्वल टू √7। तो 4 का रूट तो निकल जाएगा 2a, √7 इधर जाएगा तो 7, a इक्वल टू 7/2। अब क्या दिया है? अच्छा हाँ, फिर e का हम यूज करते हैं, फिर e को यूज करते हैं b को निकालने के लिए। तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 4 अपान 7 e का स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस 4 अपान 7 इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 अपान 7 ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3 अपान 7 इंटू 7/2, तो 7 कट गया, ये 3/2 आ गया। तो दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 49/4 धन वाई स्क्वायर बटे 9/4 बराबर 1, या 4x स्क्वायर अपान 49 प्लस 4y स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 नहीं 17 है ये, है ना, ये 17 है। ये 17 क्वेश्चन बना रहे थे। अब 18वां में जाएंगे। 18वां में उत्केंद्रता दिया है और शीर्ष दिया है, फिर लघु अक्ष का सिरा दिया है और नाभिलंब दिया है। 18वां का फर्स्ट है, शीर्ष इसका दिया हुआ है, ई दिया है, एक्स एक्सिस पर तो है, एक ऐसे 0 0 पे है और ये इसका 0 4 पे है, 4 0 पे है ऐसे, और उत्केंद्रता दिया है। तो ये क्वेश्चन वैसे सिंपल बनाने लायक नहीं है। ये क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक जो ये था 13वां जैसे है, ये प्रश्न क्रमांक 13वां जैसे है। ये इसकी नीयता जो है, नीयता हमको निकालना पड़ेगा। 2a की वैल्यू 4 है और e की वैल्यू 1/2 है
तो इसका नियता जो है ये तो ठीक है कि y अक्ष के समांतर ऐसे होगा, y अक्ष के समांतर होगा x इक्वल टू अच्छा यहाँ से a इक्वल टू 2a इक्वल टू 4 तो a इक्वल टू 2, तो a अपान e होता है नियता। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान 1/2 इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 रेखा इसकी नियता है। अब इसको परिभाषा से बनाना पड़ेगा। नियता वैसे केंद्र के द्वारा लिखा जा सकता है। इसका केंद्र पता चल गया हमको 2 0, तो x माइनस 2 करके बना सकते हैं। ठीक है, यानी इसके द्वारा भी बना सकते थे, इसके द्वारा भी बना सकते हैं। केंद्र पता चल गया तो केंद्र के द्वारा लिख लेंगे, और a की वैल्यू तो हमको 2 पता चल गया है, e के द्वारा b को निकाल लेंगे। तो e स्क्वायर इक्वल टू 1/4, 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, या 3/4 इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3/4 इंटू ए का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3 है, और तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर अपान 4, वाई स्क्वायर अपान 3 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 18वां का पहला। इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई कर दिया गया है, कंप्लीट सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, लघु अक्ष का सिरा इतना है और नाभिलंब दिया है। लघु अक्ष का सिरा और वो भी 5 0 दिया है, तो ऐसा दीर्घवृत्त है। यह एक्स एक्सिस पर लघु अक्ष है, एक्स एक्सिस पर लघु अक्ष है। ये 5 0 दिया है, मतलब इसका वो नहीं दिया है, केंद्र नहीं दिया, तो मान लेते हैं 0 0 है, तो a इक्वल टू 5 है, लेकिन b बड़ा है। a इक्वल टू 5 है, b बड़ा है, तो 2a स्क्वायर अपान b इसका नाभिलंब होगा। b बड़ा है, तो यदि a बड़ा रहता तो 2b स्क्वायर अपान लेते नाभिलंब। ये दिया हुआ है 50/13, तो a का मान रखेंगे तो 2 गुणित 25, 5 का वर्ग करेंगे बटे b बराबर 50/13, तो 50 50 कट गया, b बराबर 13, b बराबर 13 और a बराबर 5, तो x स्क्वायर बटे 25 धन वाई स्क्वायर बटे 169 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 18वां का दूसरा। इसमें अच्छा b स्क्वायर 2a स्क्वायर अपान b, a बराबर 5, b बराबर 13, इसमें b स्क्वायर 13 ले लिया है नाभिलंब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 19वां। पहले जैसे किसी क्वेश्चन के जैसे है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, 20वां सॉल्व करते हैं। 20वां में हमको दिया गया है प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण दिया हुआ है x इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू दिया हुआ है 2bt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है कि यह दीर्घवृत्त का समीकरण है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। x अपान में इसको ले आओ, x अपान a इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। b को इधर ले आओ तो y बटे b बराबर 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर 4t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, इसका प्रसार करेंगे तो 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t टू पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर। तो ये सॉल्व होगा 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो प्लस 2t स्क्वायर आएगा अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये भी 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर होगी, नीचे में भी 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, तो ये 1 आ गया। इस प्रकार एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण हुआ। तो इस प्रकार हमारा दीर्घवृत्त का चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।